बेहोश होने पे सभी उसके पास दौड़ के चले आते हैं, उसे जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। बाद में हम देखते हैं शॉक देने के लिए सीने पे जो तार या फिर जो भी हो, इतना मुझे नहीं पता, वो लगाते वक्त जीनी के हाथ कांपने लगते हैं। उसको ऐसे परफॉर्म करते हुए देख डॉक्टर गुक खुद ही लगाने लगते हैं। फिर चांगमिन को शॉक दिया जाता है पर फिर भी उससे कुछ फायदा नहीं होता। अब सीने पे पंप देने के लिए कहा जाता है तो जीनी पंप देने लगती है। पंप देते देते जीनी थक जाती है, सभी उसे हटने के लिए कहते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती और पंप देती जाती है। बाद में चांगमिन का दोस्त जबरदस्ती जीनी से स्विच कर लेता है पर उससे भी जब कुछ नहीं होता तब जीनी अपने मुंह से चांगमिन के मुंह में सांस भरने लगती है। वहाँ पे मौजूद सभी थोड़े से हैरान तो हो जाते हैं पर बाद में सभी इस बात को नॉर्मली ले लेते हैं और आखिर तक चांगमिन की हालत धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। तब जाके सबको रिलीफ मिलती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गुक को दूसरा एक इमरजेंसी केस देखने के लिए बुलाया जाता है। उस तरफ इस पेशेंट को जो डॉक्टर देखने वाले होते हैं उनका तो कोई अता पता ही नहीं होता, इसीलिए सिचुएशन को संभालने के लिए डॉक्टर शिमजी ही ट्रीटमेंट करने लगती है। उसे उस डॉक्टर पे बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर आते हैं। एक तो ये डॉक्टर बहुत ही घमंडी है और ऊपर से कामचोर भी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गुक भी आ जाते हैं। ये डॉक्टर गुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली वो बहुत जलते हैं डॉक्टर गुक से। अब इस डॉक्टर को अपने तरीके से काम करना होता है क्योंकि उससे अपने नाकामियों को पकड़े जाने का डर नहीं रहता। डॉक्टर गुक के सामने वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है डॉक्टर गुक जरूर उनके काम की गलतियां निकालेंगे और उनके काम में टांग लड़ाएंगे, और होता भी ऐसा ही है। सबसे पहले पेशेंट के बॉडी से गोली निकालना जरूरी होता है पर इस डॉक्टर के मुताबिक पेशेंट की बॉडी में कोई गोली ही नहीं है। पर बॉडी के अंदर गोली नहीं है ऐसा होना नामुमकिन था, इसीलिए डॉक्टर गुक जोर दे के कहते हैं गोली अंदर ही है। अब उस डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है डॉक्टर गुक का उसके काम में टांग लड़ाना, पर जबकि वहाँ उनसे भी ज्यादा काबिल डॉक्टर मौजूद होते हैं तो उन्हें भी काम चोरी का मौका नहीं मिलता। वो अल्ट्रासाउंड कनेक्ट करने के लिए कहते हैं। अब जहाँ पे जख्म होती है वो बस वहीं पे गोली ढूंढने लगते हैं, पर डॉक्टर गुक उन्हें इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं और बॉडी के ऊपरी भाग पे देखने के लिए कहते हैं। फिर पता चलता है गोली खून के साथ बह के हार्ट के पास जाके रुकी है। तब वो डॉक्टर गलत साबित होते हैं और डॉक्टर गुक सही। उस तरफ जीनी चांगमिन के पास तब से बैठी होती है तो नर्स उसे कहती है चांगमिन अभी ठीक है तो वो अभी जा सकती है। जीनी बाहर आके अपने आप को कोसने लगती है। तभी डॉक्टर गुक वहाँ से गुजरने लगते हैं तो जीनी को ऐसे करते हुए देख थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर जीनी से पूछते हैं क्या सोच के उसने शॉक लगाया था। जीनी कहती है उसे भी नहीं पता। फिर डॉक्टर गुक जीनी को बता देते हैं कि चांगमिन उनसे जीनी का डिपार्टमेंट चेंज करने के बारे में बात करने गया था। वो जीनी से पूछते हैं, एक उसके क्राइसिस में उसे बचाता है, दूसरा उसे डिपार्टमेंट से बाहर निकालना चाहता है, आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। जीनी बहुत हिचकिचाते हुए कुछ कहने ही जाती है कि तभी नर्स आके कहती है चांगमिन को होश आ गया है। चांगमिन को होश आते देख सभी बहुत खुश होने लगते हैं, खास करके जीनी। चांगमिन को वहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ पे ले आया जाता है। बाद में सभी जीनी की होशियारी पे तारीफ करने लगते हैं पर चांगमिन को उसके ऐसे बेवकूफ़ों वाली हरकत पे बहुत गुस्सा आने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने काम में जाने लगते हैं। बाद में जीनी चांगमिन की हालत पूछने के लिए आती है पर चांगमिन को लगता है हाना है। इस बात पे जीनी थोड़ा सा अपसेट तो हो जाती है पर अपने आप को संभाल के वो चांगमिन से उसका हालत पूछती है। चांगमिन जीनी को देखते ही एक्साइटेड होने लगता है और वो बेड से उठ के जीनी अलग से बात करना चाहता है। बाद में चांगमिन जीनी को थैंक यू कहने की वजह उल्टा उसे ही बातें सुनाने लगता है। वो कहता है जीनी की ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत से बच छूटने की जगह उसके लिए गोली खा के मर जाना ही बेहतर था। ऐसे ही वो और भी बहुत सारे बातें सुनाने लगता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप मेंबर के मैरिड कपल आ जाते हैं और चांगमिन उन पर भी गुस्सा निकालने लगता है। बाद में चांगमिन का दोस्त जीनी ने उसके लिए क्या क्या किया था सब एक एक करके बताने लगता है। मुंह से सांस भरने की बात सुन के चांगमिन को जैसे जीनी पर प्यार आने लगता है। घर जाके जीनी को चांगमिन की हुई कड़वी बातें याद आने लगती है तो वो गुस्से में कुछ इस तरह से रिएक्ट करने लगती है। 차라리 총 맞아 주는 게 낫다고? 그래, 죽어라, 죽어, 죽어, 빵빵빵빵빵, 죽어, 이씨.
अगले दिन चांगमिन अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा होता है, पर वो जब जीनी को देखता है तब उसके लिए भी एक लेने लगता है। फिर वो जब जीनी के पास जाता है तब जीनी उसकी तरफ ऐसे देखती है कि चांगमिन डर के मारे कैन पीछे कर लेता है। जीनी बहुत गुस्से से उससे पूछती है, क्या चाहिए? तब चांगमिन कुछ कह नहीं पाता है और उसे अपने रास्ते जाने के लिए कहता है। तभी पीछे से उसका दोस्त आके उसके हाथों से एक कैन ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जीनी और हना इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही होती है। ये पेशेंट हना पे फिदा हो जाता है और उससे नंबर मांगने लगता है, पर हना कहती है कि वो शादीशुदा है। बाद में जीनी उससे पूछती है कि क्या वो सच में शादीशुदा है। तब हना कहती है, सीधे सीधे मुंह पे ना कहने से तो ये तरीका अच्छा है। और वो जीनी को थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए ये भी कहती है, शायद जीनी से आज तक किसी लड़के ने नंबर नहीं मांगा होगा, इसीलिए उसे नहीं पता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बाद में जीनी इस पेशेंट का चेकअप कर रही होती है और फिर अचानक से वो पेशेंट वहाँ से उठ के जाने लगता है। जीनी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वो जीनी को धक्का मार के जाने लगता है। चांगमिन भी वहीं पे होता है, तो जीनी के साथ ऐसा होता हुआ देख उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पेशेंट के साथ बहस करने लगता है। पर थोड़ी देर बाद पेशेंट बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उस पेशेंट को ऑब्जर्व करने के बाद चांगमिन को अंदाजा लग जाता है कि उसे एग्जैक्टली क्या हुआ है। उस पेशेंट की जिम्मेदारी जिस डॉक्टर पे होती है, डॉक्टर गुक उसे बहुत डांटते हैं पेशेंट को ठीक से एग्जामिन ना करने के लिए। बाद में ग्रुप मेंबर चांगमिन की बहुत तारीफ करने लगती है। चांगमिन का मॉम उसके लिए जो डेट का प्लान किया था, चांगमिन उसे पूरा करने आता है, मतलब उसके मॉम के बताए हुए लड़की से मिलने आता है। चांगमिन बहुत उम्मीद लेके उस लड़की से बात करने जाता है, पर जब वो उसे देखता है तब उसका मुंह उतर जाता है, पर तुरंत ही वो अपना मूड ठीक कर लेता है। वैसे उसको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होती है, पर फिर भी अपने माँ के लिए वो उस लड़की से बहुत अच्छे से बातें करने लगता है। बाद में वो दोनों जब रेस्टोरेंट जाते हैं तब वो लड़की इस आदमी के ऊपर पानी फेंक देती है, क्योंकि वो इस आदमी के साथ एक टाइम डेट पर आई थी और ये आदमी खाना खत्म होने के बाद उसका बिल पे ना करके ही वहाँ से चला गया था। फिर वो आदमी उसके लुक को लेके बातें करने लगता है, तो चांगमिन उसका प्रोटेस्ट करता है। चांगमिन उस लड़की का साइड लेता है तो उस लड़की का दिल आ जाता है चांगमिन पर और वो सब कुछ सच सच बता देती है कि वो एक्चुअली उसके फ्रेंड के कहने पे यहाँ पे आई थी, मतलब वो असली लड़की नहीं है। उधर जीनी जहाँ पर जा रही होती है, हना भी उसके पास जाके उसे टीज करने लगती है, कभी उसके एज को लेके, कभी उसके खाने को लेके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गुक सभी को बुलाते हैं तो सभी दौड़ के जाने लगते हैं। चांगमिन का कोई अता पता नहीं होता है तो गोलू इस बारे में पूछने लगता है। तब चांगमिन का दोस्त कहता है कि चांगमिन डेट पर गया है। तब जीनी थोड़ा सा शॉक हो जाती है, थोड़ा सा, क्योंकि चांगमिन पर उसका अब कोई हक नहीं होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अटैचमेंट भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। डॉक्टर गुक जब चांगमिन के बारे में पूछते हैं तब उसका दोस्त बोलने ही जाता है कि तभी जीनी कहती है चांगमिन बाथरूम गया है तो चला आएगा। फिर उन सबको पार्टनर चूज करने के लिए कहा जाता है टास्क के लिए। तब गोलू अपनी पत्नी के साथ और चांगमिन का दोस्त हना के साथ जल्दी से पेयर अप कर लेते हैं। जीनी बेचारी अकेली रह जाती है। बाद में सभी अपना अपना टास्क अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से पूरा करने लगते हैं, पर जीनी को अकेले अकेले ये टास्क पूरा करना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। फिर भी वो बहुत कोशिश करने लगती है अकेले सब कुछ संभालने की, पर उससे होता नहीं है और वो फ्रस्ट्रेट होके चांगमिन को कॉल करती है और टास्क के बारे में बहुत गुस्से से बताने लगती है। डॉक्टर गुक बाहर से सब सुन रहे होते हैं। चांगमिन के पहुंचते पहुंचते जीनी टास्क हार चुकी होती है। बाद में जीनी फिर से कोशिश करने लगती है, मतलब टास्क के लिए नहीं, अपने लिए। चांगमिन आके देखता है ऑलरेडी सब खत्म हो गई है। बाद में जीनी उस पुतले को लेके जब स्टाफ ऑफिस का दरवाजा खोलने जाती है तब डॉक्टर गुक भी बाहर आने लगते हैं, इसीलिए इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तभी वहाँ चांगमिन आ जाता है और उन दोनों को ऐसे हालत में देख के चांगमिन बहुत जलने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं चांगमिन से जो लड़की मिलने गई थी वो असल में हना की दोस्त है, मतलब चांगमिन के फैमिली ने हना के साथ उसका डेट फिक्स किया था। उधर जीनी को इस पुतले को ले जाने में बहुत मुश्किल हो रही है देख चांगमिन उसे वो देने के लिए कहता है। तब जीनी उसे ऐसे करके वो
फुतला देती है। फिर जीनी चांगमिन के लेट आने पे गुस्सा करने लगती है और चांगमिन जीनी को डॉक्टर गुक के ऊपर पढ़ने के लिए उसे बातें सुनाने लगता है। बाद में चांगमिन की मॉम उसका डेट कैसा रहा ये जानने के लिए उससे मिलने आती है। फिर चांगमिन उसके मॉम को सब बता देता है, पर उसके मॉम को तो पहले विश्वास ही नहीं होता है कि उसके भैया भाभी चांगमिन के लिए कोई ऐसी लड़की चुन सकती है जो खुद ना आके अपने दोस्त को भेज देती है डेट पे। फिर इस बात को क्लियर करने के लिए वो अपने भैया भाभी से मिलने जाती है और उन पे गुस्सा दिखाने लगती है। फिर चांगमिन के मॉम को पता चलता है कि वो डेट वाली लड़की एक डॉक्टर है। वैसे चांगमिन के मॉम का भी यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बहू एक डॉक्टर हो। अगले सीन में हम देखते हैं नर्स डॉक्टर ओह कह के पुकारती है तो जीनी और चांगमिन दोनों ही रिप्लाई देते हैं। नर्स कहती है डॉक्टर गुक ने डॉक्टर ओह को बुलाया है। अब किसी को भी ये पता नहीं होती है कि डॉक्टर गुक किसे बुला रहे हैं, इसीलिए वो दोनों ही उनसे मिलने जाते हैं। फिर डॉक्टर गुक उन दोनों को ही पेशेंट को आईसीयू ले जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों उस पेशेंट को लिफ्ट में से ले जाने लगते हैं, पर अचानक से सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से लिफ्ट रुक जाती है और ऊपर से उस पेशेंट की हालत भी बिगड़ने लगती है। पेशेंट के मुंह से खून निकलने लगता है और तब दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। पेशेंट को इंट्यूबेट करने की ज़रूरत पड़ती है, पर उसके मुंह से इतना ज़्यादा खून बहने लगता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो दोनों इस बार बहुत घबराने लगते हैं। जीनी डॉक्टर गुक को फ़ोन करके सब बताती है। बाद में डॉक्टर गुक चांगमिन को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वीडियो कॉल पे जाने के लिए कहते हैं। चांगमिन जब जीनी को फ़ोन पकड़ने के लिए देता है तब जीनी के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाती है और फ़ोन का तब 12 बज जाते हैं। उधर डॉक्टर गुक उन्हें फ़ोन पे ना पाके दौड़ने लगते हैं। चांगमिन डॉक्टर गुक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने जाता है, पर उससे हो नहीं पाता है। वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। तब जीनी उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है।